ये घटना कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये किस्सा सालों से पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बसे गांवों में फुसफुसाहट की तरह सुनाया जाता है। लोग आज भी रात के समय उस सड़क से अकेले गुजरने से डरते हैं। करीब 2008 की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला मंजीत सिंह, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, अक्सर रात में पंजाब से हरियाणा की ओर सामान लेकर जाया करता था। उस रास्ते पर एक पुरानी सुनसान सड़क थी, जहां चारों ओर खेत, नीम के पेड़ और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। गांव वाले उस सड़क को शिख वाली सड़क कहते थे। एक रात करीब 2:15 मंजीत ने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। सफेद सूट, खुले बाल और चेहरा बेहद शांत। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। मंजीत ने पहले गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने रियर मिरर में देखा। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। मंजीत ने गाड़ी रोक दी। औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, भैया, थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत मीठी, लेकिन अजीब तरह से खाली थी। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, मंजीत ने शीशे में देखा। उसका रिफ्लेक्शन साफ नहीं था, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर आगे की बजाय पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मंजीत का शरीर पसीने से भीग गया। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आ गईं। अगर किसी औरत के पैर उल्टे दिखें, तो समझ लेना वो शिक है। ट्रक अचानक अपने आप धीमा होने लगा। इंजन की आवाज बदल गई, और तभी उस औरत ने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, अपनी आंखें बंद कर लो। मंजीत ने कांपते हाथों से गाड़ी का स्टीयरिंग और जपूजी साहब का पाठ शुरू कर दिया। ट्रक के अंदर की हवा ठंडी हो गई। औरत की आवाज बदल गई। अब वह फुसफुसा रही थी, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, और अगले ही पल ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा चली। ट्रक झटके से रुक गया। मंजीत ने आंखें खोली। सीट खाली थी। सड़क के किनारे सिर्फ नीम के पेड़ हिल रहे थे। मंजीत किसी तरह ट्रक लेकर गांव पहुंचा। 3 दिन तक वह बुखार और सदमे में रहा। डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं मिली। गांव के तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा, वो बच गया क्योंकि उसने डर के समय भगवान को याद किया। आज भी उस सड़क पर लोग रात में अकेले नहीं जाते। कई ड्राइवर कहते हैं कि उन्हें औरत की हंसी सुनाई देती है। कुछ ने दावा किया कि उन्हें पीछे मुड़े पैर दिखे हैं। गांव वाले मानते हैं वहां आज भी शिक भटकती है, अधूरी इच्छाओं और भूखी आत्मा के साथ। ये कहानी स्थानीय लोगों की मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित है। Subscribe for more content.